नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हरियाणा का रण कौन जीतेगा, इसके लिए 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस को 10 सालों बाद सत्ता मिलेगी। कुल मिलाकर 3 घंटे की वोटिंग और बची है और इसके बाद सत्ता की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हरियाणा में किस तरह से वोटिंग का हाल है, इसकी तस्वीर अलग अलग जगहों से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक हरियाणा की सियासत दिग्गजों की बयानबाजी एक फ्रेम में आपको सुनवाते हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़े दिग्गजों की बयानबाजी। अशोक तंवर मतदान करने के लिए सिरसा पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। डॉक्टर साहब, मतदान का प्रयोग आपने भी किया और आपके क्षेत्र की जनता ने भी किया, क्या असर देखते हैं पूरे जिला भर में? जिले में नहीं, पूरे हरियाणा का असर पूछो। मैं तो सड़क का आदमी हूँ। सिरसा से शुरू कर दो। सिरसा साफ, बीजेपी साफ, बाकी बी सी डी टीम सब साफ। एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि भाई जो ये लोग बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले, दूसरे लोग, और जिन लोगों ने चुनाव में जो है, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने गोभी खोद दी थी अपनी पार्टी की, वो गोभी मेरे को ढोनी पड़ रही है। तो ऐसा माहौल यहाँ पर है। तो वो जो सारे लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि लोग जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो आपके लोकसभा चुनाव में भी कहीं बीजेपी के लीडर की इशारा कर रहे हैं कि गोभी खोदी गई थी? नहीं, सबने मिलके, ये तो मैं बीजेपी, देखिए ये पार्टी ऐसी है, ये उस तरीके से जैसे जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है ना, वैसा ही मामला है। तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकते। ऐसे ही जो है हमारे जैसे लोग जो देश को बनाने वाले हैं, जिनकी सोच सबको साथ लेकर के चलनी है, जो जाति और धर्म क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते, वैसे लोग कहाँ पसंद आएंगे? तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत रही। और आखिरी में देखिए, चुनाव से पहले हमारे से उस समय ऊपर वाले ने छुड़वा दी, उसी दिन सेम समय पे 5 साल बाद ऊपर वाला ले आया। तो ये उसकी लीला है। पिछली बार उसने नुकसान करवाना था, इस बार फायदा करवाना है, तो इस बार फायदा होगा, बम्पर होगा। 75 से 90 के बीच में सीटें आएंगी। कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या सुकून महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सुकून, सब जगह सुकून में रहता हूँ। मैं कोई ज्यादा वो नहीं, मैं निष्पक्ष तौर पे देखता हूँ कि कौन प्रदेश के लिए, देश के लिए, लोगों के भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, उसका साथ दें। लेकिन जब देखते हैं हम जाकर के सिस्टम, तो लगता है भाई ये तो बिल्कुल सड़ा गला सिस्टम है, कैसे काम चलेगा। तो ऐसी व्यवस्था जो देश हित में ना हो, उसको मैं समझता हूँ कि उखाड़ फेंकना चाहिए। बीजेपी कहती है कि डॉक्टर अशोक तंवर महत्वाकांक्षी हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मेरे को क्या दे दिया उन्होंने, बताओ? मेरे को हारने वाली सीट दे दी, मरा हुआ सांप मेरे गले में डाल दिया। तो महत्वाकांक्षी आदमी मरा हुआ सांप थोड़े लेके घूमेगा। क्या आप टिकट लेना नहीं चाह रहे थे? नहीं नहीं, देखिए जब पार्टी में आ जाते हैं तो वो उनका फैसला होता है, मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये पता ही था कि यहाँ क्या हाल है, और पूरा उनका काडर डिमोरलाइज था, आज भी डिमोरलाइज है। 10 वर्षों में ना काडर के काम हुए, ना किसी जनता के काम हुए, तो लोग परेशान थे। तो इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि ये हाल हुआ है। अब लोकसभा में आपको पता चलेगा, पूरी लोकसभा का जब टोटल काउंट करोगे तो मेरे वोट का आधा वोट उनको मिल जाए तो बड़ी बात होगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन हो सकता है? सीएम चेहरा पार्टी हाईकमान, विधायक मिलकर के तय करेंगे, लेकिन वो विधायक हरियाणा का ही होगा। मतलब हरियाणवी पृष्ठभूमि का होगा मुख्यमंत्री, है तो सबको पता है, कोई बाहर से तो लेके नहीं आएंगे। कई बार सरप्राइज भी देती है कांग्रेस। नहीं, सरप्राइज तो जो लोग हैं पार्टी के, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो काम तो करने वाले बनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई अचानक किसी को वो कर देंगे। तो सब लोग, आज तो मतदान हो रहा है, मैं सबसे कहूँगा कि भारी मतदान करवाइए हर बूथ के ऊपर, ताकि पार्टी को बड़ी सफलता मिले। जनता के बारे में सोच करके मतदान करे, देश के बारे में सोच करके मतदान। कुछ विपक्षी पार्टी कहती हैं कि अशोक तंवर पलटू राम है, मिनट में पार्टियां बदल जाते हैं। भाई मैं तो, सत्ता वाली पार्टी कौन छोड़ता है? आज तो भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सत्ता में है। तो भाई ऐसा भी आदमी कोई सत्ता के चक्कर में तो भागते देखा, संघर्ष करने के लिए कोई भाग रहा हो,
ऐसा तो मैं समझता हूँ कि हर देशवासी को बनना चाहिए कि संघर्ष करने के लिए तैयार रहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में अब कांग्रेस मजबूती से सरकार बनाएगी और सीएम फेस कौन होगा ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। इसके साथ ही बीजेपी पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में अब बीजेपी का कोई वजूद नहीं रहा है। सिरसा